हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कोटी अंजलि एंड पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे उसका प्रश्न अभ्यास हमने यहाँ तक लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन दिस वीडियो। एक शब्द के बदले दूसरा। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे कि हमें यहाँ पे पापा को वायु चालक बनने की सूझी, फिर उसके बाद हमें उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो पापा की जगह दूसरी बार सिर्फ उन्होंने और वह का इस्तेमाल किया है, फिर बार बार पापा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह क्या है, उन्होंने और वह का पापा की जगह पे इस्तेमाल हुआ। ऐसे अक्षर कई शब्द है जो हम दोहराने की बजाय उसकी जगह पर दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, तुम, इस, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है क। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो हमें जो ये पूरा पाठ हमने अभी देखा कि पापा जब बच्चे थे, उसमें से हमें ऐसे कई 5 उदाहरण देने हैं। जैसे यहाँ पे मैं, तुम, इस, वह, उन्होंने, ऐसे जो शब्द हो उसके हमें 5 शब्द निकालने हैं उसमें से, और फिर वो ऐसे 5 शब्द लिखने हैं। और फिर ख में क्या है, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो वो 5 शब्द तो हमने निकाल दिए उसमें से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि उस 5 शब्द की मदद से हमें 5 वाक्य बनाने, और वो भी पाठ की सेम टू सेम नहीं है, उसे हमें अपनी तरफ से बनाना है। तो हम देखेंगे कि पाठ में से ऐसे कौन कौन से 5 शब्द आएंगे। तो जैसे कि उनसे, उनका, मैं, उन्होंने, तुम, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं। तो क है कि पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो ऐसे 5 उदाहरण में हमने कौन कौन से लिए, उनसे, उनका, मैं, उन्हें और तुम। ये 5 हमने ऐसे ही लिए, जो जिसके जगह पे हम नाम की जगह पे फिर दूसरी बार ऐसा ही यूज कर सकते हैं। वैसे 5 हमने लिए, ये 5 हमने लिखे। फिर उसके बाद है ख, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो हमें क्या करना है, ये जो 5 उदाहरण हमने लिखे हैं ऐसे, उसकी मदद से हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है उनसे, फर्स्ट वाक्य जो ऐसा शब्द है वाक्य, उनसे हमें वाक्य बनाना है। तो उनसे से क्या वाक्य बनेगा, हमने यहाँ पे लिखा है उनसे पूछकर बताओ। तो हम नहीं मतलब कि कोई हो हमारे साथ खड़ा हो ऐसे, तो हम ऐसे बोलेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे कि उनसे पूछकर बताओ, क्योंकि हमें पता है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो बार बार क्या करेंगे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि उनसे पूछकर बताओ। तो ये भी एक वाक्य। उसकी जगह पे आपको अगर कोई और भी वाक्य आप बना सकते हो, जैसे कि उन्होंने बोला था, ऐसा कोई भी वर्ड है जो आप वाक्य है जो आप लिख सकते हो। फिर सेकंड है उनका। तो उनका से वाक्य है उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। तो दूसरा है कि उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। तो उनका, जो उनका था, उन्होंने हम जैसे कि कोई व्यक्ति हो उसकी बात कर रहे हैं कि जो उनका छोटा भाई है वो पढ़ने में बहुत तेज है। तो हमने पहली बार उनका नाम ले लिया, फिर दूसरी बार अगर हम कुछ भी बताएंगे उनके बारे में, तो हम क्या करेंगे, उनकी नाम की जगह पे उनका यूज करेंगे। तो ये है दूसरा वाक्य। फिर तीसरा शब्द है मैं। तो मैं से कौन सा वाक्य है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैं से तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे आप बोलते हो ना, आप बार बार के अपना नाम लेते हो कि मैं ये नाम लेकर कि मैं ये नहीं करूंगा, जैसे कि एज अ राहुल, तो राहुल ये करेगा, राहुल ये नहीं करेगा, पर हम क्या बोलते हैं, मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। तो क्या आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसकी जगह पे आज मैं नहीं खेलूंगा, आज मैं होमवर्क करूंगा, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो वाक्य। तो ये भी आप खुद से भी बना सकते हो ये वाक्य। फिर 4th शब्द है उन्हें। तो उन्हें से यहाँ पे वाक्य दिया है हमें, उन्हें आदर दो। तो कौन सा वाक्य बनाया है हमने, उन्हें आदर दो। ऐसा हम कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे कि उन्हें, तो मीन्स कोई उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि उन्हें आदर दो, क्योंकि वो हमसे बड़े हो गए इससे। फिर 5th शब्द है तुम। तो जैसे मैं से हमने बनाया, वैसे तुम से हमारे सामने जो कोई भी बात करने वाला हो उससे हम कोई भी तुम से वाक्य हम बना सकते हैं। तो तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं वाक्य। तो यहाँ पे हमने एक वाक्य बनाया है, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ से हमने प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बनाया है, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। इसकी जगह पर भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। तो ऐसे 5 उदाहरण लिए, फिर उनसे 5 वाक्य बनाए। तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। एंड नेक्स्ट है कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई
साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, कोई ना कोई ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम में माहिर होता है। तो किसी को साइकिल अच्छी चलानी आती है, तो कोई पढ़ने में होशियार होता है, किसी की पेंटिंग अच्छी होती है, किसी की मतलब कि उनको कुछ एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगता है, कोई किसी खेल में माहिर हो। ऐसी कोई ना कोई चीज़ में, कोई कहानी बोलने में, कोई पोयम गाने में, कोई ना कोई चीज़ में कोई सब माहिर होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे बहुत सारी दिए है कि कौन किस चीज़ में माहिर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जिसमें कोई भी माहिर हो। तो आपके फैमिली मेम्बर और आपके दोस्त में से उस चीज़ में कौन सबसे माहिर है, आपको वो लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दिया, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। तो आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो कि जो आपके सर्कल में कोई ऐसा हो कि जो सबसे अच्छी कहानियाँ बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उनका नाम लिखना है। तो एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जैसे कि चाचा जी। तो जो चाचा जी है वो सबसे अच्छी हम कहानी बना सकते हैं। तो ऐसे आप जो भी आपके अच्छी कहानी बना सकते हो, आप उनके नाम लिख सकते हो। फिर दूसरी है, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सके। तो ऐसा कौन है जिसको आप जानते हो कि जो सबसे अच्छी कढ़ाई कर सकता है। तो एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं कि दादी जी, जो हमारी दादी जी है वो सबसे अच्छी कढ़ाई कर सकती है। उसी तरह पे थर्ड है, जो कलाबाजियाँ खा सकते हो। तो ऐसा कौन है जो कलाबाजियाँ दिखा सकता हो। यहाँ पे है कलाबाजियाँ खा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, पर यहाँ पे दिया में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा कौन है जो कि कलाबाजियाँ दिखा सकते हो। तो ऐसा आपका कौन है, तो मतलब कि कोई दोस्त, जैसे कि कोई दोस्त का नाम है जैसे कि रोहन, हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ऐसा कौन है, रोहन, जो ऐसे कलाबाजियाँ दिखा सकते हो। आप जिसको भी जानते हो आप उसका नाम लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वो किसी की नकल बहुत अच्छे से उतारते हो। तो ऐसे आप इंसान को कोई जानते हो जो अच्छी नकल उतार सकते हो। तो उसमें भी आपका कोई दोस्त हो तो आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि संजय। तो यहाँ पे हमने संजय लिखा। आप आपका अपना जो भी दोस्त का नाम हो आप वो लिख सकते हो। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं। तो मतलब कि हाथ से स्वेटर बहुत सारे लोगों से ऐसे बुन सकते हैं। तो वो ऐसे कोई है आपके जो हाथ से स्वेटर बुनने में माहिर हो, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे कि आपकी बुआ जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुआ जी। फिर नेक्स्ट है, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकें। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिसको कोई भी हम टॉपिक दे दे तो वो इस चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हो अच्छे से। तो ऐसा कोई है जिसे आप जानते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि है आपके कोई चाचा जी है, उनका नाम है आमिर। तो आप ऐसे भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं। तो कोई ऐसा कि जो कठिन पहेलियाँ, जैसे हम पता है कि जो रीडल्स होती है वो हम सुलझा सके। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कठिन होते हैं फिर भी उसको सुलझा सकते हो। तो ऐसे कोई आप इंसान को जानते हो तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, जैसे कि आपका कोई दोस्त है वो कर सकता है। हम यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लिख देते हैं अहमद। तो जो भी आपका दोस्त हो उनका नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जो खुलकर जोर से हंस सकते हो। कोई ऐसा हो जो खुलकर जोर जोर से हंसता हो। कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है कि जो ऐसे हंसता हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सुमन। सुमन है वो जोर जोर से हंसती है। आप यहाँ पे जो कोई भी का नाम जानते हो आप उनका नाम लिख सकते हो। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं। जो हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कई जो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे राहुल। नेक्स्ट, जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वजन बता सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ को देखकर बता सकते हैं अंदाजे कि इसका माप क्या हो, इसका वजन क्या हो सकता है। तो ऐसे आप कोई इंसान को जानते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि आपकी मम्मी वो बता सकती है जिनका नाम है अमिता। तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हो। तो ऐसे किसी को आप जानते हो जो अच्छे से अभिनय कर सकते हो तो उसका आप नाम लिखिए, जैसे कि आपकी कोई दोस्त हो जो ऐसे कर सकती हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो, जैसे कि नीलम जो अच्छे से डांस कर सकती है तो आप उसका नाम लिखोगे। नेक्स्ट है, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नहीं लोग होते हैं कि जो चीज़ें हम बेकार हो गई हो, जो अभी किसी काम की नहीं हो, उससे भी कोई अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ बना सके जिससे उसका इस्तेमाल हो सके। तो ऐसे भी आप किसी को जानते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि आपकी बहन है गुड़िया। तो आप क्या लिखोगे,
गुड़िया। आप जैसे भी ऐसे, यहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल सब लिखा है, लेकिन आप ऐसे भी जैसे भी इंसान को जानते हो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। या आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में उसके नाम लिखकर फिर आपको अपनी नोटबुक में हिंदी की कॉपी डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया है तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। तो हमने आगे देखा कि जो लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें सब माहिर हो वो हमें दिया हुआ था और उसमें हमने अपने दोस्त और परिवार वालों का नाम लिखा था। अभी आपको क्या लिखना है, आपके बारे में लिखना है कि आप कौन कौन से, हमने आगे तो देखा कि हमारे दोस्त जो सब चीज़ों में माहिर थे हमने वो उनके नाम लिखे। अब आप किस चीज़ में माहिर आपको यहाँ पे अपने बारे में लिखना है। तो जैसे कि कोई रोचक कहानियाँ गढ़ने में माहिर हो, कोई खुलकर जोर से हंसने में माहिर हो, कोई तरह तरह की आवाज़ें बनाने में माहिर हो, कोई दूसरों की नकल उतारने में माहिर हो, कोई दौड़ने में, तो कोई मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर हो, कोई गाना गाने में माहिर हो, तो जैसे कोई डांस करने में माहिर हो। ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई पेंटिंग बनाने में माहिर हो। तो वो सब आप जिस जिस चीज़ों में माहिर हो आपको यहाँ पे वो लिखना है, और ये आपको खुद से लिखना है क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आपको कौन सी चीज़ है जो सबसे अच्छे से आती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वो सब चीज़ों का नाम, जो चीज़ में आप माहिर हो वो यहाँ पे लिखोगे, और फिर यही जो पूरा है वो आप अपनी नोटबुक में फिर आप कॉपी डाउन भी करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ में माहिर हो। नाउ नेक्स्ट, कैसे थे पापा। तो यहाँ पे नीचे लिखी पंक्तियों पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिए है, कुल 4 जो है वो पंक्तियाँ दी है, फिर हम उसमें से पापा के बारे में क्या सोचते हैं हमें वो लिखना है। तो जैसे देखिए, फर्स्ट, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। तो जो पापा थे हमें पता ही था कि जब भी उनसे कोई पूछता था कि आपको क्या बनना है तो उनके पास हमेशा जो जवाब होता था क्या बनने का वो तैयार ही होता था। तो उससे हमें क्या चलता है, उससे क्या पता चलता है कि पापा कैसे होंगे। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, क्योंकि वो चतुर थे इसीलिए तुरंत जवाब दे सकते थे कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, और उसका जवाब उनके पास हमेशा तैयार रहता था। कोई भी उनसे कुछ पूछता था, जनरली हमें पाठ में दिया है कि उनसे सब यही पूछते थे कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो हमेशा उनके पास जवाब तैयार होता था, उनको सोचना नहीं पड़ता था। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो पापा बहुत ही चतुर थे। तो हमने इसमें यहाँ पे ये लिखा कि पापा बहुत चतुर थे। फिर नेक्स्ट है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या, दूसरे में देखिए पापा हमेशा उनका जवाब जो होता था वो तो तैयार ही होता था कि उनको ये करना है, उनको बड़ा होकर ये बनना है, वो ये करेंगे वो सब, लेकिन जवाब जो होता था ना वो हमेशा अलग अलग होता था। बार बार वो अलग ही बताते, हर बार उनका जवाब सेम नहीं होता था। जो जितने लोग अलग अलग पूछते थे हमेशा उनका जवाब अलग अलग ही होता था। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पापा कैसे होंगे। उससे क्या होता है कि पापा कुछ बिना सोचे समझे ही बोल देते होंगे। फिर नेक्स्ट है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा, देखिए पापा क्या बोल रहे थे कि मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। उससे क्या होता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे, बच्चों के लिए उनका प्यार बहुत होगा, इसीलिए वो उनको फ्री में भी उनको खुश करने के लिए आइसक्रीम दे दिया करेंगे। नेक्स्ट है, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारू करूँगा। उससे क्या होता है कि पापा क्या बोलते हैं कि रात में वैसे भी काम करने को क्या होता है, दिन में तो काम ये करूँगा लेकिन रात में क्या करूँगा, तो रात में चौकीदारी का काम करूँगा। इससे क्या पता चलता है कि वो मेहनत करना चाहते हैं, वो मेहनती है। तो इससे हम लिखेंगे ये सारे क्वेश्चन के जवाब। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि, तो उससे क्या होता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे, इसीलिए हमेशा उनके पास जो जवाब होता थे वो अलग अलग होते थे। फिर थर्ड है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो पापा क्या बोलते थे कि जो छोटे बच्चे हैं मैं उनको मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो पापा थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। फिर देखिए लास्ट है, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो पापा क्या बोलते थे कि वैसे भी दिन में तो उन्होंने बोला था कि मैं शर्टिंग करने वाला बनूंगा, आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। तो फिर रात में करने को वैसे भी मेरे पास कौन सा काम होता है, तो मैं रात में क्या करूँगा, चौकीदारी करूँगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पापा बहुत ही मेहनती थे, वो बहुत मेहनत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बोला ना कि दिन में भी काम करेंगे और फिर रात में भी काम करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो चारों हमें दिए थे पंक्तियाँ, उससे पर हमें पापा कैसे थे वो पता चलता है और उसके हमने जवाब लिखे। जैसे एक में पता चलता है वो बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो बहुत ही मेहनती थे। तो यहाँ पे जो हमारा 4th पार्ट है, पापा जब बच्चे थे, उसका प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे जो भी प्रश्न अभ्यास मैंने करवाया वो सारा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।